वेलकम बोल के जायके में। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हियर। हेलो जी, आप हैं कहाँ? मुझे मैं यहाँ हूँ। अच्छा, मैं इतनी देर से देख रही हूँ। कहाँ ढूंढ रही अस्सलाम हैं? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे नादिया, हैं आप? किचन की बात हो रही है, आप वहाँ बैठी हुई हैं। आ जाऊं? आ जाए, बिल्कुल आए जी। यहाँ तो हम खाने पका पका के जो है वो इन्होंने अजीब कर दिया है हमें। अच्छा, अजीब कर दिया। और क्या, आज तो स्पेशली मैं आपके लिए बना रही हूँ। चिकन टिक्का है, शाही टिक्का बन रहा है, लेकिन साथ सारे सौते एक मिनट, बोल के जायके जी, अनाउंसमेंट बिल्कुल। जी हाँ, आ गए हम। छोटी सी अनाउंसमेंट थी, ज़रूरी थी। और आज क्या क्या बन रहा है? आज बन रहा है शाशलिक विद अच्छा। ऑयस्टर डिप के साथ। चिकन शाशलिक है, बहुत ही इजी रेसिपी है एंड मैंने थोड़ी सी वेरिएशन की है डिपिट की सॉसेस के साथ। हाँ। और साथ में आज फैसल के लिए अफ्तार बन रहा है और सोया सॉस ऐड किया है कल इसके अंदर। तमाम उलमाए कराम ने आपको इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं दी हैं हलवा खा के, जिसकी कोई हद नहीं होती। तो आज सिर्फ फैसल के लिए क्यों बन रहा है? आज असल में फैसल बिल्कुल नहीं खाते हैं। मैं ये खा लूंगा। मैंने आज इनसे बगैर चावलों के। इन सबसे मैंने ये बात कही कि मैंने कहा लाजमी आज अफ्तार हम इकट्ठे करेंगे। हाँ, तो मैंने शाशलिक स्टिक्स रखी हैं, इसको हल्का सा हम सिमर करवा के तो मैं इसको बेक करूंगी। सारे वेजीज काट के रखे हैं। ये और दही है, क्रीम है? ये दही। अच्छा, दही सही आप है। खाते हैं ना? सब खा लेता हूँ। ओके, ठीक है। सब तो नहीं खाते फिर। नहीं, मतलब रोटी चावल नहीं खाता। बस रोटी चावल नहीं मिलेगी, हाँ। इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने चिकन की क्यूब्स ले ली, उनको मैरिनेट करना है। आपने सोया सॉस ली डिपिट की, थोड़ा सा विनेगर लिया डिपिट का, और हॉट सॉस ली। मैं वैसे नॉर्मली कभी भी शाशलिक में हॉट सॉस ऐड नहीं करती थी। जब मैं इसकी सॉस बनाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी क्यों। अच्छा, इनको सारों को मैरिनेट करते हुए आपने सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड कर लिया। वाइट पेपर भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी मिठास देता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं ऐड करती। करने के बाद आपकी मर्ज़ी, आप स्टूडर्स में डाल दें, या आप इसको चिकन को अलग रख लीजिए और वेजीज़ को अलग काट के रख लीजिए। वेजीज़ अलग सौते करके रख लें और चिकन अलग फ्राई करके, फिर उसके बाद आप इसकी एक बड़ी मज़ेदार सी सॉस बनाते हैं, वो बना लीजिए। राइस मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप चाइनीज़ बनाने लगे, बिरयानी बनाने लगे, कि चावल 2 से 4 घंटे पहले बनाए हों, बॉयल करके रखे हों, वो ज़्यादा अच्छे हैं। या हमने जब बहुत बड़ी दावतें करनी होती है तो हम चावल बॉयल करके फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है। एक कनी पे। वो जो है वो मिक्सिंग में बहुत अच्छे रहते हैं। मेरे पास बॉयल्ड राइस थे, जिन्हें मैंने डिपिट की सोया सॉस के अंदर सौते किया है। करने के बाद मैंने शेप दे दी है। ये फ्राई होंगे, फ्राई होने के बाद हम सॉस बनाएंगे और सॉस बना के उसमें फोल्ड करेंगे एंड ओह माय फिर हम गॉड। खाएंगे। नादिया, अफ्तारी में कुछ बना रही हैं या नहीं? टिपिकल जो खाने हैं मेरे घर में वही बनते हैं। अच्छा, कोई खास नहीं होता कुछ? खास फिर हम लोग जो है ना, वो किसी दिन कोई कढ़ाई, किसी दिन कोई कुन्ना, बस वो खास हो जाता है। वाह वाह। लेकिन उसके अलावा जो है ना, जो टिपिकल खाने हैं वही एक्चुअली जो घर के जो लोग Normal हैं खाने वो होते हैं। वो शौकीन ही उसी चीज़ के। तो फिर मैं कहती हूँ कि भाई कोई अलग से चीज़ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब जाया होना है तो। बिल्कुल। हाँ। ये बात सबसे अच्छी है, लेकिन ये है कि कोशिश ये करें, जैसे कल मैं पहुंची हूँ तो मेरे घर में पुलाव भी आया हुआ था और शामी कबाब भी आए हुए थे। स्पेशली सबको लगा कि आज मैं अफ्तार पे नहीं होंगी, तो मैं नॉर्मली सिर्फ चाट बनाती हूँ। तो फिर मैंने फटाफट उसी वक्त ट्रे में लगाया और लगाने के बाद बाहर दिया, क्योंकि वो अगर आप फ्रिज में रखते हैं, अपने लिए ज़ख़ीरा करते हैं, तो फिर वो हो जाएगा ख़राब। तो कोशिश कीजिए मिल बांट कर खाइए। और यही मैसेज जो है हमें टैंग देता है। टैंग पाकिस्तान कहता है कि इस दफ़ा रमज़ान में क्यों नहीं हम एक दूसरे के साथ मिल बांट कर अपनी खुशियाँ दोबाला करें और इसी तरह अपने सहर और अफ्तार को भी बढ़ाएं। बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, टैंग बनाना है, मज़ेदार सा शरबत, और कुछ भी अफ्तार के लिए जो आपने अपने घर में रखा है वो अपने घर के बाहर बैठे हुए गार्ड्स को, चौकीदार को, कोई गुजरता हुआ उसे दे, अपने हमसायों में बांटे। इससे मोहब्बत बढ़ती है, एहसास का रिश्ता जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है। लो जी, पता लगा घर के गार्ड को ही मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत, अच्छा, एहसास वैसे की। एहसास वाली ऐसी फजूल अब बातें एक करते मोहब्बत का जज्बा एक वो ही नहीं होता हैं। मैं फैसल। ऐसे ही कह रहा हूँ ना, गार्ड पक्का हुआ है। बेगम साहबा ने कहा है। अच्छा, वैसे एक बात ये कहूँ, मैंने आज बोला, मैंने कहा सारी चीज़ें आई हुई हैं, मैं जल्दी से बाहर भिजवा दूँ। तो मेरे घर में लफ्ज़ था, सज्जाद को तो नहीं भेज रही हो? मैंने कहा सज्जाद को तो घर से खाना मिलता है ना। सज्जाद मेरे पास लड़का है जो काम करता है। अच्छा, तो कहते नहीं, उसका बड़ा स्पेशल सच के जाता है ना। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, एहसास करना तो चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। आई थिंक एहतमाम जो है ना बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए, इतनी दूर से बच्चे हमारे पास आए हुए हैं, हमारी खिदमत करते हैं, हमारे पास रहते हैं, ठीक है,
तनख्वाह उठाते हैं, काम करते इम्पोर्टेंस हैं, देना जरूरी है। लेकिन उन्हें ये एहसास दिलाना कि ये घर उन्हीं का है, आप हमारे साथ रह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप मुझे बताएं, आपकी वर्कआउट रूटीन्स चल रही हैं रमज़ान में? नहीं, आजकल अभी तो नहीं चल रही, अभी मैं शुरू करूंगी, लेकिन मैंने जो लाइव जो मैं करती थी ना रमज़ान में वर्कआउट, वो तो अभी नहीं चल रहा है। अच्छा। बिकॉज लाइव जो है वो अब वर्कआउट जिसके साथ मैं करती थी, जो मुझे लाइव कराती थी, अब वो उसके स्टूडियो में मतलब लोग आ रहे हैं नॉर्मली रमज़ान में वर्कआउट करने के लिए, तो उसके पास टाइम नहीं है मुझे ऑनलाइन वर्कआउट कराने का इस वजह से। नहीं, लेकिन ये कि ये बहुत अच्छा रहता है और मोटिवेशन मिलती है कि आप वर्कआउट भी कर रहे हो। लेकिन मैं सबको ये बताऊंगी कि नादिया की ज़िंदगी भी कोई बहुत आसान नहीं है। उनका काम और साथ में आपका जो बेसिक उनका जो पेशा है, जिसको डॉक्टर हम लोगों ने बड़े अरसे तक हम लोग देखते रहे हैं कि अच्छा डॉक्टर नादिया हुसैन, बट मैं आई एम हैप्पी कि आप इन सारी चीज़ों को लेकर परसू करिए और आपका ब्रांड बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच। मैंने क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं, हाँ। तो मैं नादिया ये के ना कहूँगी- ओपिनियन भी बड़े मजे के होते हैं। मुझे अभी याद आया इनका एक ओपिनियन जो इब्रारुल हक के लिए आया था, वो भी बड़ा जबरदस्त था कि वो क्या था, वो जो वो इब्रार ने कहा था ना उसके लिए कि वो शार्क वाला जो है, डू 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 वाला, तो उस पे नादिया ने भी ठीक ठाक जो है वो जवाब दिया था। अच्छा, ये जवाब आ जाता है तो आपकी तरफ से मैंने देखा है फटाक करके। हाँ। कहीं कोई ऐसी बात होती है आप उसका जवाब दे देती हैं। बहुत हाजिर जवाब है। हाँ हाँ, बहुत हाजिर जवाब है। नहीं, जो लेकिन- चीज़ मुझे फील होती है कि एक बात ऐसी है कि जो नहीं होनी चाहिए, इस वजह से। हाँ, नहीं, लेकिन अच्छी बात है ना नादिया। देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फेस कर रहे होते हैं। मैंने कल फैसलों को बताया, मैं कहा मैं यहाँ पर आई, मैं चंद एक पिक्चर है, मेरा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर डालती हूँ, तो किसी ने स्ट्राइक किया, आप क्या दोनों किया बंद। यहाँ पे आके बातें कर लें, आप मैं इसको बनाएं। ताकि ये बनाता रहूँ। जी जी जी। तो वो उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, तो मुझे बड़ी हंसी आई और मैंने पूरा बकायदा उस बाहर की कंपनी को मैसेज करके लिखा। मैंने कहा आपकी तो बात समझ में आती है कि आपके पास एक शिकायत चली गई, लेकिन लोगों की बात समझ में नहीं आती, शिकायत कर किस बात कर रहे हैं। तो किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारी जो पिक्चर्स आती हैं, उस पर जो कमेंट्स हैं, उसके बारे में लोगों से क्या कहेंगे, जो अच्छे और बुरे वो था। वो तो मैं बहुत दफ़ा, मैं तो खुलेआम पिछले 2 साल में जो है ना वो बोल चुकी हूँ कि जी ये क्या किस किस्म के मेरा जवाब जो है ना ऐसे लोगों के लिए क्या है, वो तो मैं हाले अब तो शायद पूरी आवाम ही देख चुकी होगी कि मेरा क्या जवाब है वैसे। लेकिन बड़ा टाइट जवाब होता है भाई। पर स्ट्राइक डाउन किया, क्यों किया स्ट्राइक पता डाउन? अभी तक समझ में नहीं आई है, पर मैं बड़े दुखी थी 2 दिन से, और मेरे जितने देखने वाले हैं या जो चंद एक फॉलोअर्स हैं वो मुझे कह रहे आप पिक्चर्स नहीं अपलोड कर रही। मैंने कहा किस तरह करूं, जबकि मेरा जो अकाउंट है वो हैक कर लिया गया या बंद कर दिया गया, तो पता चला नहीं, कि मैं उन्होंने खाली डिलीट कर दिया। हैक हो नहीं, गया डिलीट होगा। कर दिया था उन्होंने। है हाँ, वो आज ही उनकी मुझे मेल आई है, नहीं हम इसको आपको वापस करके दे रहे हैं। हाँ। और मुझे अच्छा ये लगा कि मैंने उन्हें बड़े आराम से मैसेज किया, तो मुझे वो रिप्लाई बहुत अच्छा गया। एक बात ज़रूर कहूँगी इस बारे में, हम बहुत सारे हुकूमती हमारे अदारे हैं जिन पर हम काम करने के लिए जाते हैं। लेट्स सपोज हमें आईडी कार्ड ही बनाना है, तो हम बहुत पैनिक कर जाते हैं। ये मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनकी पहुँच नहीं है और वो परेशानी होते, वो समझते हैं हम जाते हैं तो हमारे लिए कोई स्पेशल लाइन लगती है, ऐसा नहीं है। हम थ्रू प्रॉपर चैनल चल रहे होते हैं, हम हर रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं। तो ये ज़रूर आप किया करें, चाहे किसी भी मसले के पर हल। बात यही आ गई जो फैसल से मैं पहले भी बात कर रही थी, एजुकेशन, पढ़ना, एजुकेट करना, पढ़ने का ही तो प्रॉब्लम है। एजुकेट अपने आप को करें। और अब तो बहुत सारे जरिए, खुदारा वो गूगल के डॉक्टर्स मत बने, लेकिन अपने आप को एजुकेट करें। और बस मेरी ये बात कहने पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो गई। नहीं, असल में बात पता है क्या, कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं, हमें भी बड़ा वो जल्दी है। अब मैं आपको वैसे ही बात बता रही हूँ, हम टोटके देते हैं, आप देखें नाम लगा लेंगे। हमने बहुत दफ़ा ये बात की है कि आप अगर कहीं भी आपने हर्ब्स पढ़ा या कोई चीज़ पढ़ी है, इस तरह को सर्टिफिकेशन किया, हम ऑलवेज से कि मैंने कोई डिग्री नहीं की हुई, मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया, तब मेरे नाम के साथ नीचे डॉक्टर्स नहीं लगा सकते। हाँ। लेकिन जब लोग लगाते हैं तो उसके बाद मैं उठकर खड़ी हो जाती हूँ। मैंने बहुत सारे न्यूज़ के शोज़ किए हैं नादिया, मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा मेरे नाम के नीचे लिखा हुआ है, मुझे किसी फ्रेंड का मैसेज आया, ले जी तुसी भी डॉक्टर हो गए। मैंने कहा रियली सॉरी, मैं नहीं करूँगी। एक शख्स
जो 7 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, हाँ। या एक शख्स जो अपना जाके एमफिल कंप्लीट करता है, मैं किस तरह कह सकती हूँ कि मैं उसका नहीं, मुकाबला लेकिन कुछ कर लोग होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, सकती हूँ? वो पैदाइशी होते हैं। वो पैदाइशी डॉक्टर वो होते हैं। डॉक्टर साहब होते हैं, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब। बिल्कुल वो फिर बिल्कुल। ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि हम लोग भी एक्चुअली एक आई वुड से कि एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट भी आ जाता है ना जब आप किसी को डॉक्टर साहब बोलते हैं। वो भले डॉक्टर ना हो, आप उनको हाँ। डॉक्टर साहब एजाज बोले, मुझे बोलता है लेकिन हाँ, हाँ, एजाज, लेकिन सिर्फ जैसे एजाज कि मुझे बहुत बोलता से ऐसे हकीम हैं जिनको आप कहेंगे कि आप उनको शायद हकीम साहब ना कहें, उनको आप शायद डॉक्टर साहब ही कहेंगे, क्योंकि वो आपकी एलिमेंट को ट्रीट कर रहे हैं। तो शायद वो डॉक्टर साहब कहना उनके लिए इसके जायज है। साथ इसके साथ कोई डिप्स भी हैं क्या? डिप भी बनेगी। डिप बनेगी? यस। आप नॉर्मल खाने बनाती हैं या डिप्स के साथ खाने पसंद है? नहीं नहीं, पसंद है बिल्कुल। डिप्स के साथ तो ट्राई भी कीजिएगा, पसंद है। हमारी डिपिट जरूर ट्राई कीजिएगा। हाँ। नाज़िया आपको बताऊं, ये इनकी जो रेंज है ना डिपिट की, एक तो ये सबसे बड़ी बात है पाकिस्तानी ब्रांड, और 46 के करीब इनकी रेंज है। Yes. डिफरेंट टाइप ऑफ, फिर 22 के करीब मुल्कों के अंदर ये दस्तयाब है, इजीली अच्छा। अवेलेबल, कीटो फ्रेंडली, ग्लूटेन फ्री। ये दावा किया जाता है जिसे इस्तेमाल करेंगी हमारे मेरा पैक audience। कहाँ है डिपिट का? मैं भी मेरा बताऊं कैसी है? हाँ, बिल्कुल, और हमें पूरी रेंज चाहिए, हाँ। हमें वो छोटा वाला डब्बा नहीं चाहिए। हाँ, मुझे तो बड़ा वाला 42 ये 42 हो नहीं क्या अब तक? बस हो गया, बस ये हो गया बस ऑलमोस्ट। मैं वही देख रहा हूँ, कुछ एक दो हैं जिन तक तेल नहीं पहुंच पा रहा। नहीं, वहाँ पर पे- ये तो हीट से भी कुक हो जाएगा। बिल्कुल चिकन। हाँ हाँ, देखें आप इसमें निकाल लीजिए। ये टिक्का जो है ये कुक कर रहे हो? मैं हल्का सा कर रही हूँ क्योंकि इससे और ये फिर ज़रा बाद ज़्यादा में- मॉइस्ट रहता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको ज़्यादा देर के लिए बेकिंग के लिए डाल दूँ। अच्छा। बट ये बड़ा देसी स्टाइल में मैंने अपनी ऑडियंस को बताने के लिए किया। इसमें ग्रैनीज का शाही टिक्का मसाला डाला है मैंने, दही के साथ मैरिनेट किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और बस ये इसमें समर हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसके साथ मैं वेजीज डालूंगी और उनको थोड़ा सा बेक करूंगी। इसकी स्किन ज़रा ऊपर से रेड हो जाएगी, फिर हम खाएंगे। मुझसे अंदर से पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है, मैंने कहा खुशबू बड़ी टाइट आ रही है। तो पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है, मैं क्या बोलूं? नहीं, मुझे हमारे किसी व्यूअर का मैसेज आया, उन्होंने कहा सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होगा। उन्होंने मुझसे पूछा फैसल कहते हैं आप रोज़ा रखती हैं? मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ा रखती हूँ। यार ये तो औरतों का काम है वैसे, बाखुदा कहाँ 3 बजे से किचन के अंदर या 2 बजे से। अच्छा, फिर उसके बाद तो जाहिर सी बात है अगर बच्चे छोटे हों तो उनका खाना भी बन रहा है, ब्रेकफास्ट भी बन रहा है, तो आपको वो भी बनाना है फिर किचन। अल्लाह ने बड़ा हौसला दिया है भाई। मेरे घर के अंदर जैसे मेरा भाई है वो डाउन सिंड्रोम है, तो मैं उसे एक रोज़ा रखवा रही हूँ और एक छुड़वा रही हूँ। तो उसको मैं बाकायदा, वो सुबह उठ के सहरी करता है, हाँ हाँ, फिर वो उठ के बैठ जाता है 9 बजे के करीब। अब नाश्ता दे रही हो, फिर मैं उसको नाश्ता कराती हूँ, फिर उसका दोपहर का खाना तैयार होता है, साथ साथ मैं इफ्तार का सारा सामान बनाती हूँ, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर आती हूँ। ओहो। तो वो उसका सारा दिन चलता है। मैं कहा जिस दिन तेरा रोज़ा नहीं होता उस दिन मैं बड़ा फंसती हूँ। हाँ, अच्छा, मैं शो करते थे ना तो बड़े फ़ोन आते थे कि चूल्हे के सामने हम रहते हैं, हमारी स्किन का बड़ा बेड़ा गर्क हो जाता है, हमें बताएं हम क्या करें। तो 2 एक्सपर्ट खड़ी हुई हैं यहाँ पे, हमने कहा पूरा फ़ायदा उठाया जाए इस चीज़ का। हाँ जी। स्किन के लिए अब देखिए बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अगर आप ख़ास तौर पे ऐसी अगर आपकी ट्रीटमेंट्स चल रही हैं या अगर आप ऐसी क्रीम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको नो मैटर व्हाट आपको चूल्हे से दूर रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अगर आप इस्तेमाल करने के दौरान भले आपने रात में इस्तेमाल की हो, फेस वॉश कर लिया, लेकिन उसका असर आपकी स्किन पे हो रहा है, उस दौरान आप चूल्हे के करीब नहीं जा सकते, वो आपकी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो क्योंकि हीट से भी जो है ना वो आपकी स्किन पे असर पड़ रहा होता है, तो अगर आप कोई ऐसी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई ऐसी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपको दूर रहना पड़ेगा नो मैटर व्हाट। लेकिन अगर वैसी जनरली प्रिवेंटिव भी अगर हम बात करें तो प्रिवेंटिव में जो है वो आप एटलीस्ट मिनिमम जो चीज़ है वो ये है कि जी आप सनब्लॉक लगा लें, ऑयल फ्री सनब्लॉक लगाएं। मेरी ही ब्रांड में जो है वो ऑयल फ्री सनब्लॉक मौजूद है, तो सन वाइट सनब्लॉक के नाम से है वो। तो आप जो है वो ऑयल फ्री सनब्लॉक लगा सकते हैं, तो एटलीस्ट उससे पसीना नहीं आता है, यू नो लाइक के वरना जो कुछ सनब्लॉक्स होते हैं वो ख़वातीन कहती है कि जी हमें फ़ौरन से पसीना। ये आप लगाएं बिकॉज उसके अंदर जो शुआएं होती हैं UVA UVB जिसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब होती है वो इस फ्लेम से भी आती है, बिल्कुल। तो उससे आपको बचाव रखना है। क्या बात है।
नादिया ने बिल्कुल ठीक बात कही और कोशिश करें कि ये जो जिन ख़वातीन को मेरी वाली आदत पड़ गई थी और बड़े वो फ़ख्र से बोलती थी मैं थोड़ी सन ब्लॉक लगाती हूँ, सीरियसली आफ्टर ये शूट्स और मतलब एज एक अपनी आनी शुरू हो जाती है और इतना मैं जितना किचन में मैं काम करती हूँ अब आकर मैंने सन ब्लॉक लगाना शुरू किया। बिल्कुल। तो वो अब मेरे बैग में होता है तो ये ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि आप जितनी कुकिंग कर रहे हैं या लड़के बाहर कहीं काम कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा दही के अंदर या तो जौ का आटा, अगर जिनको बेसन सूट नहीं करता, वरना अदरवाइज़ जो मुझे जानते हैं वो सब जानते हैं कि मैं बेसन इस्तेमाल करती हूँ, बेसन इस्तेमाल कर लें, वो मिक्स करके लगा दें, वो आपका सन टैनिंग जो है वो ख़त्म करेगा। एटलीस्ट इतनी सख्त गर्मी में वो जो हाइड्रेट करना है ना स्किन को, वो फौरी तौर पे हो जाएगा। जैसे हम लोग मैचेस वो तो मैं बाद में लगाने का सिलसिला है ना। बाद में, लेकिन लेकिन मैं बचाना तो आपकी वाली बात बिल्कुल टमाटर ठीक है। वगैरह हम लगाते हैं। टमाटर हाँ। बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो ना जैसे बीच वगैरह पे गए या बाहर हाँ। धूप में जो काम कर रहे हैं उनका जो सन टैन है ना वो इतनी जल्दी नहीं जाता, लेकिन उनकी स्किन की जो पहली लेयर है ना वो जल चुकी होती है। हाँ। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कोई ऐसी चीज़ लगाना जो उसको ठंडक का इफेक्ट दे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी टैनिंग खत्म करे।